द्वारपाल सरकार की जय हो। जय हो। ये क्या हुआ रे? अरे अंगूठा बेऊची लो बाबा, तोरे घर से मुंह हो गया। अबे साले मैं हमारे जैसा कैसे क्यों? अरे अब अंगूठा बेऊची का सुझाता नहीं है, कहाँ जाए? ये परानु सेठ का मकान है। हाँ परानू सेठ भैया घर में है गोहराई। हाँ आवाज लगा। भैया सेठ परानू हो। अरे कोई मठिया हो। क्या बात है द्वारपाल? यार हो कि मादा आए हो दादा कपूर आपका महाराज याद की नहीं। महाराज की जय हो। जय गोपाल मेरे दोस्त। जय गोपाल जय गोपाल। हल 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 और कहो मेरे दोस्त मन उदास क्यों तू आए। झुकाए हुए सर क्यों आजिया। तो समझ में नहीं कोई और न बातें आया, समझ में नहीं कोई और न बातें आया। और सुबेरे सुबेरे वहाँ फंस आना। मेरे दोस्त परानु सेठ, हाँ मेरे दोस्त। मेरे आने का कारण पूछ रहे हो तो पड़ गया तो पड़ गया। मेरे दोस्त मेरी बात को गौर करके सुनो। तो पड़ गया अरे एक जरूरी काम में घर में एक लड़की है जिसका नाम कश्ती है। हाँ मेरे दोस्त। तुम्हारे पास एक लड़की है, हमारे पास एक लड़का है जिसका नाम राजकुमार तूफान सिंह है। राजकुमार तूफान सिंह। और हमारे लड़के के साथ अपने लड़की का शादी कर दीजिए, ये हमारी इच्छा है। मगर मेरे दोस्त आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जरा गौर कीजिए।
कहो मेरे दोस्त, क्या कहना चाहते हो? जो कुछ कहना चाहते हो ध्यान से सुनो। और आप क्या कह रहे हो? और अभी आज तो एक इंसान मैं हूँ, गरीबों का घर। आप कैसे अभी बात तुम कह रहे? एक मैं हूँ गरीबों का ये झोपड़ी। एक ही तो गरीब का मैं इंसान हूँ, कहाँ भी एक ही और राजा हुए। और कैसी किस्मती हमारी लगेगी अभी, कैसी किस्मती हमारा लगेगा अभी। ऐसा हसीना उड़ाओ अभी। देखिए मेरे दोस्त, मैं सोच रहा हूँ कहाँ एक आप राजा और कहाँ मैं एक गरीब घर का मैं हूँ, तो हमारा तुम्हारा ये रिश्ता कैसे लगेगा? आज के जमाने में शादी में बहुत रकम लगता है खर्चा। मेरे दोस्त आप घबराओ नहीं, दोनों तरफ का खर्चा महाराज रतन सिंह का रहेगा। आपका? आप केवल हाँ कर लो, केवल कश्ती के शादी करने की वजह, बस। हमारा और मांग कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी लड़की कश्ती चाहिए। मगर राजन, ऐसा न हो सके कि बाप महतारी के बिन इजाजत से आज का लड़के मोटरसाइकिल मांगते हैं मेरे दोस्त। मैंने कह दिया, मैंने जो कह दिया उसे हाँ कर लीजिए, क्योंकि शादी हमें करना है, खर्चा हमें देना है। मेरे दोस्त मैं सुन रहा हूँ। और गाड़ी घोड़ा से कोई तुमसे मतलब नहीं है, केवल लड़की देने से मतलब है। क्योंकि लोग कहावत में कहते हैं कि गदही से प्रीत लगी तो इंद्रपरी किस काम का है। मेरे दोस्त मैं सुना मैं बहुत बड़ा हूँ, राजा हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है। आप गरीब हो इससे कोई मतलब नहीं है, आप शेर तो हो। आपकी लड़की मुझे पसंद है, हमारा लड़का भी पसंद किया है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम अपनी लड़की की शादी हमारे लड़के तूफान सिंह के साथ कर दो। चलो ठीक है, आप जो कह रहे हो वो मुझे रिश्ता मंजूर है, मगर राजन बोलो। कोई दोस्ती में डिफरेंस मत पड़े। कुछ गड़बड़ नहीं पड़ेगा, जो कुछ है सब मेरा है। हमें दोनों तरफ का देख लेना है, हम दोनों तरफ का खर्चा देख लूंगा, केवल आपको लड़की देना है बस। चलो ठीक है मेरे दोस्त। जय गोपाल मेरे दोस्त। जय गोपाल मेरे दोस्त, लेकिन ऐसे मगर भूलना मत। लेकिन ऐसे नहीं मेरे दोस्त, केवल बात तो हुआ लेकिन उसका दिन तारीख नहीं हुआ। दिन तारीख द्वारपाल को बुलाइए। अरे द्वारपाल, अबे ओए, हवा तारीख बता रहे, कौन सा दिन तारीख में शादी करें? अरे तारीख 35 तारीख रखो। 35? अरे पहली। अबे साले, ऐसे ही बोलो ना। अरे वो लड़बड़ाई कर रहा है, और दिन मंगलवार के बारात लेके आओ, अच्छा वही दिन पर उनके बियाह हुई वही लड़का की। ठीक है मेरे दोस्त। बुध दिन शुभ मंगल दिन मार खाए खाए आए नहीं खाए ले गया।
50 ग्राम तो हर सबके हम नकटिक लड्डू भेज रखा। बहुत मारूंगा। बरसिया लेके ना आई हो। चल नहीं बेइज्जती नहीं कराई थी। चल हम लोग चलते हैं। और अपना इधर का तैयारी रखना, हम बारात साज कर तुम्हारे दरवाजे पे जरूर लेकर आऊंगा। चलो ठीक है, आप जा रहे हो मगर गरीबी का गौर करना। घबराइए नहीं, देखो तो रिश्ता बड़ा है सबसे प्यारा, रिश्ता बड़ा है सबसे प्यारा, मेरे दोस्ती मनिए निभाना निभाना, रिश्ता बड़ा है सबसे प्यारा, मेरे दोस्त मनिए तुमने निभाना। अभी सभी बच्चों हमारे कॉलेज में आए नहीं। आज मुझको फीस वसूलना है, क्योंकि आज 12 तारीख है। 12 तारीख महीना पूरा हो गया है। आज सभी बच्चों से पैसा लेंगे। सभी बच्चे आ जाएं। चलिए अपने अपने जगह पर बैठिए। बरिया लाई हुई तो बरिया बैठ जाओ। और बच्चे कहाँ गए सब? सभी बच्चे बैठ जाएं। वाह बिटिया वाह, तुमको और 52 नंबर से पास करूंगा। जब्बर सिंह, सभी बच्चे बैठ जाएं अपने अपनी जगह पर। फिर मैंने बात कर रहा हूं। अरे ऊपर आ चले हो, बैठिए हो तो बिल्कुल यहाँ गेहूँ चाहिए आवत जाए गुरु जी भंजत है। हाँ तो जो बच्चे फीस लाए हैं वो हाथ उठा दें। क्या बेटा साहिल, तुमने क्यों नहीं हाथ उठाया? गुरुजी, हमारे पास फीस नहीं है, इसलिए मैं अपना हाथ उठाने से असमर्थ हूँ। तो क्यों नहीं फीस? हेलो, अगर फीस नहीं जमा करोगे तो मैं तुम्हारा नाम काट कर कॉलेज से भगा दूंगा। गुरुजी, हम बहुत गरीब इंसान हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, न खाने के लिए कोई व्यवस्था, न रहने के लिए कोई जगह, और मेरे पास कुछ नहीं है। मैं आपका फीस कहाँ से जमा करूँगा? तो ठीक है, अपना बस्ता उठाइए, हमारे कॉलेज से आगे जाइए। हमारे स्कूल में जगह नहीं है, जो फीस देगा उसी का नाम चलेगा। समझते हो? गुरुजी, हम गरीबी पे थोड़ा रहम खाइए। देखिए सरकार ये जो फीस वसूलने वाली बात है वो सरकार ने चलाया है, मैं तो चलाया नहीं हूँ। महीने में फीस जमा होता है, इसलिए फीस मुझको चाहिए, नहीं तो तुमको नाम काट कर कॉलेज से भगा देंगे। मेरी बात को सुनिए। कहिए क्या कहना चाहते हो? तो चूमता हो कदम और है गुरु आपका, चूमता हो कदम, और है गुरु आपका, हम गरीबों पे थोड़ा रहम कीजिए। मुझको मोहलत मिले 3
और दिन के लिए तो फीस कर दो जमाया के कॉलेज में। देखिए बेटा साहिल, मैं तुमको 3 घंटा भर एक समय देता हूँ। अगर 3 घंटे में अपना फीस नहीं जमा करोगे तो तुमको नाम काट कॉलेज से काट कर भगा दिया जाएगा। 3 घंटा मोहलत देता हूँ। 3 मिनट में जल्दी कीजिए। या भगवान, मैं गुरुजी से 3 दिन का वक्त मांगा, गुरुजी 3 घंटे उसके बाद 3 मिनट बता रहे हैं। मैं क्या करूं? कोई भी रास्ता मेरे समझ में नहीं आ रहा है। केवल एक ही रास्ता मेरे समझ में आता है कि कॉलेज में बहुत से लड़की आई हैं, बहुत से लड़के भी हैं। अगर इस कॉलेज में मैं अपना हाथ पसार कर भिक्षा मांग लूं तो हो भी सकता है कि मेरा फीस पूरा हो जाएगा और गुरुजी को जमा कर सकता हूं। या भगवान, मैं क्या करूं? ऐसे गरीब लाचार को इस दुनिया में क्यों पैदा किया? कहावत में कहते हैं, बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं। बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। और केहू के दर्दिया लागे, केहू के दर्दिया लागे। अरे दे रुपया हो, केहू के दर्दिया लागे। केहू के दर्दिया लागे, केहू के दर्दिया लागे। 2 रुपया हो, केहू के दर्दिया लागे। बचपन में छूट जाला, बचपन में छूट जाला। बाबा महतरिया हो, बचपन में छूट जाला। बाबा महतरिया हो। लो साहिब, 200 रुपये दे रहे हैं। आई के खेवा नैया, आई के खेवा नैया। यशोदा के भैया हो, केहू के दर्दिया लागे। 2 रुपया हो, केहू के दर्दिया लागे। हेलो साहिल, या लो 200 रुपया फीस अपन दे देना। या भगवान, लगता है मेरा फीस पूरा हो जाएगा। आजकल के लोग कितने दयावान हैं। एक लड़की 200 रुपया और दूसरी लड़की भी दे रही है। अब मेरा फीस पूरा हो जाएगा। केहू के दर्दिया लागे। हो 2 रुपया हो, केहू के दर्दिया लागे।
बीच भंवर में मोरा नैया फंसी है, बीच भंवर में मोरा पार लगा नैया, पार लगा दो नैया, विधि के सहाया हो, केहू के दरदिया लागे, कई रुपया हो, केहू के दरदिया लागे। ए साहिल, लीजिए, आज मैं तुम्हारे फीस के वास्ते पैसा दे रही हूँ। या भगवान, इस 200 रुपया देने से लक्ष्मी जी सदा 2 लाख आपके पॉकेट में निवास करें और इस गरीब लाचार के आशीर्वाद से आपका कमाई और ऊंचा हो जाए। अरे केहू के दरदिया लागे, भल रुपया हो, केहू के दरदिया लागे। ओए, क्या तुम्हारा फीस पूरा हो गया? भैया मैं जब्बर सिंह, अभी तो 50 रुपए बाकी हैं। अगर 50 रुपए और मिल जाता भैया तो मेरा फीस पूरा हो जाता। बस 50 रुपए कम है। ला मैं देखूं, और जो कम पड़ेगा मैं उसे पूरा करके दे दूंगा। पकड़ जब्बर सिंह। चलो ठीक है, आप घबराओ मत। जो इतना जिस कम है इसे मैं पूरा करके और तुम्हारा फीस कॉलेज में जमा कर दूंगा। अरे नहीं भैया, ये फीस मैं अपने हाथों से जमा करना चाहता हूँ। जब्बर सिंह, मेरा पैसा दे दो भैया। ए जब्बर सिंह, आज शराब पीने का पैसा नहीं था और ये साला भीख मांगकर हम लोगों को दे दिया। भैया मेरा पैसा दे दो, पैसा मेरा चाहिए? पैसा दे दो भैया, मुझे गुरुजी को फीस जमा करना है। चल हाथ को इधर ला। लाओ। और तूफान तुझको जरा शर्मियाई नहीं। और तूफान तुझको जरा इस बेचारे को दिल को दुखाते हुए आगे पीछे न सोचा, और बेचारा जरा इस बेचारे को दिल को दुखाते हुए तो इसकी हमदर्द बनती हो कसती अकल, फीस कर दो जमाला के कॉलेज में। देखता हूँ कि तू कितनी है दानिया, हो गई हो खफा थोड़ी सी बात में। देखता हूँ कि तू कितनी हो दानिया, हो गई हो खफा थोड़ी सी बात में। हरामजादे, कश्ती, कहिए। तुम इसकी हमदर्द हो तो इसका फीस कॉलेज में क्यों नहीं जमा कर देती है रे? हाँ हाँ मैं जमा क्या कर। इस दुनिया में ऐसे भिखारी को भीख मंगवा रही है? हरामजादे, बोल। मुझे तुम नहीं जानते हो। क्या? मैं पुरानु सेठ की लड़की हूँ। तेरा पिता कितना बड़ा इंसान है रे? बहुत बड़ा। हरामजादी, हरामजादे, तुम इसे कितने दिन तक पढ़ाएगी? जब तक साहिल पढ़ेगा तब तक किस कॉलेज में पढ़ाऊंगी कुत्ते। अच्छा, हाँ, घबराओ मत कश्ती, एक दिन तुम्हें मैं देख लूंगा। मैं तुझे देख लूंगी। मुझे मुझे क्या देखेगी? साहिल, कश्ती में क्या करूं, मैं मजबूर होकर कॉलेज में मुझे भिक्षा मांगना पड़ा। साहिल,
जब तक तुम पढ़ोगे तब तक मैं पढ़ाऊंगी। तुम्हें भीख मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कष्ट तेरे दामन और बसेल धमे कष्ट तेरे दामन और ये सहेल धमे आज तक पढ़ना आया है कॉलेज में जिंदगी भर ये एहसान और भूल नहीं पानी डाला तुम्हें सूखते फूल पर। सैकड़ों बार साहिल और तुझको समझा चुकी, सैकड़ों बार साहिल और तुझको समझा चुकी। आज आगे किसी के बढ़ाना नहीं, जितना चाहो उतना और पढ़ाऊंगी मैं, मेरा अपमान साजन कराना नहीं। कश्ती कहिए। मुझे माफ करना, अगर आपकी इच्छा है तो आज से मैं किसी भाई साहब के आगे या किसी लड़का या किसी लड़कियों के आगे मैं अपना हाथ नहीं पसारूंगा। कभी नहीं साहिल। अगर मुझे किसी चीज की आवश्यकता है हाँ मुझसे मांग लेना। तो मैं आपसे ही कहूंगा। ठीक है साहिल, आज से मैं तेरा बात मान जाऊंगा कि मैं किसी के आगे भिक्षा नहीं मांगूंगा। चलो साहिल, हम यहाँ से चलते हैं। ओए कदा मैं बारी बोरी हो दूसरे पीवा गईलनी चोरी। अरे सखिया रे, अरे किसरे भी रही से दहिया माँ चलिए राम। सखिया रे के करे बिरह के दहिया मातल हो राम। एक में भारी भारी दूसरे की आंखें चोरी। सखिया रे, सखिया रे, तीसरे भी रही से दहिया चलिए राम। बोले तोड़े गईली बारी, सारी मोरी अटकल डारी। सारी मोरी अटकल डारी। सखिया रे, बोले तोड़े गईली बारी, सारी मोरी अटकल डारी। बोले तोड़े गईली बारी, सारी मोरी अटकल डारी। ओ फूल तोड़ गईली रे बारी, सारी मोरी अटकल डारी। सखिया हो पीवा भी न सढ़िया के छोड़ा यारे
छोड़ा सखिया रे बीमा बिन सड़िया के छोड़ा